हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ट्राइजेंट सॉफ्टवेयर लिमिटेड। यह केस 457 आईटीआर पेज नंबर 765 पर रिपोर्ट हुआ मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 दिसंबर 2022 को आया। इस केस के अंदर कोर्ट के सामने एक बहुत लिमिटेड इशू था कि कोई एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में कब आता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या चीज डिफरेंशिएट करती है। इस केस के अंदर एसएससी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम था। एसएससी सॉफ्टवेयर डेवलप करके अपना सॉफ्टवेयर को आगे बेचता था। एसएससी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर काफी खर्चा किया। काफी कुछ एक्सपेंस करने के बाद एसएससी को यह लगा कि यह सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो पाएगा और एसएससी को उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर था उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक खर्चा मानना पड़ा और एसएससी ने वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके अपने खर्चे में क्लेम किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर खर्चा किया गया है, हालांकि एसएससी ने यह दलील दी थी कि अब ये सॉफ्टवेयर आगे डेवलप नहीं किया जा रहा, इसको बीच में अबेंडन करना पड़ा है, इसको छोड़ना पड़ा है, इसीलिए एसएससी का यह खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए उसको डिसअलाउ कर दिया। एसएससी को आईटीएटी से रिलीफ मिल चुका था। आईटीएटी ये कह चुका था कि ये एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन डिपार्टमेंट इस मैटर को लेकर के कोर्ट के अंदर गया और ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने था। कोर्ट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ लॉ लेट डाउन किया। एक जनरल लॉ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यह है कि यदि कोई खर्चा किया जाता है जिससे कोई असेट एग्जिस्टेंस में आता है या किसी खर्चे की वजह से कोई एंड्योरिंग नेचर का एंड्योरिंग बेनिफिट एसएससी को रिसीव होना होता है किसी खर्चे की वजह से, तो उस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जा सकता है। कोर्ट ने साथ ही साथ यह भी कहा कि खाली किसी खर्चे से एंड्योरिंग बेनिफिट मिलता है, एंड्योरिंग बेनिफिट का मतलब यह है कि उससे बार बार बेनिफिट मिलता है, खाली इस बेसिस पर भी किसी एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहा जा सकता। यह कोई कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है और यह हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है। कोर्ट का यह कहना था कि यदि कोई एक्सपेंडिचर किया गया है तो उस एक्सपेंडिचर से किस तरीके का एडवांटेज एसएससी को होता है, उस एडवांटेज के नेचर से भी किसी एक्सपेंडिचर के कैपिटल या रेवेन्यू होने को का हिंट मिल सकता है। कोर्ट का यह कहना था कि यदि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया जाता है जो कि एसएससी के बिजनेस को फैसिलिटेट करता है या एसएससी के बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करने में मदद करता है वो खर्चा, तो इस टाइप के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इस केस के अंदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्टिंग्विश करने की जो मर्यादा है, जो मैनरिज्म है, जो उसको डिफरेंशिएट करने के जो तरीके हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट केस में कोर्ट ने यह कहा कि यदि कोई एसएससी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बिजनेस में है और यदि वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने पर एक्सपेंस करता है और बीच में ही उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के खर्चे को या उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को अमेंडन करना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहा जा सकता। वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और एसएससी को वो एक्सपेंडिचर पूरा अलाउ किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केस एक खर्चे के रेवेन्यू और कैपिटल होने के डिफरेंस में जो थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन होती है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ट्राइजेंट सॉफ्टवेयर लिमिटेड, और ये केस 457 ITR पेज नंबर 765 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 दिसंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।